ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा श्री कृष्णाय नमः। पुत्रदा एकादशी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, हे नारायण, कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य मुझे बतलाइए। इस पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है तथा इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। श्री हरि नारायण, श्री हरि विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इत्यादि नाम मंत्रों से नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जंभीरा नींबू, अनार के फल, सुंदर आंवले के फल, लौंग, बेर के फल और विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार इसके साथ साथ धूप और दीप से भी भगवान श्री हरि की अर्चना करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। इसमें हमें अपने घर के पूजन स्थल में दीपदान करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान, तुलसी चौरे में दीपदान और आकाश दीपदान करना चाहिए। रात्रि को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले व्यक्तियों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष की तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होता। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। एकादशी की रात्रि में वैष्णव पुरुषों के साथ वैष्णव शास्त्रों का पाठ करना, भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए स्तुतियों का गायन करना, नृत्य करना भगवान की प्रसन्नता के लिए अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, भगवान विष्णु उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इस चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। अर्थात एकादशी की तिथि व्रत करने के लिए सर्वोत्तम तिथि बताई गई है। समस्त कामनाओं की सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता, अधिष्ठात्र देवता है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदैव चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनको दिए हुए जल को शोकोश्वास के साथ गर्म करके पीते थे। अर्थात राजा के बाद कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था।
मृग और पशु पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू, मृग और अन्य पशु दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा को निहार रहे थे। दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम बने हुए थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को अत्यंत हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सम्मुख खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार सभी मुनियों को दंडवत प्रणाम किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग आप पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आप लोगों के नाम क्या क्या हैं तथा आप लोग यहाँ इस सघन वन में किस प्रयोजन से एकत्रित हुए हैं? कृपया यह सब मुझे बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो कि यथा नाम तथा गुण के अनुसार मनुष्यों को इसका व्रत के पालन करने वाले मनुष्यों को पुत्र प्रदान कराती है। राजा बोले, विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दान करने का आशीर्वाद दीजिए। मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत विख्यात है। आज आप इस उत्तम व्रत का पालन करिए। महाराजा, भगवान केशव के प्रसाद से आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के श्री चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर और आशीर्वाद प्राप्त कर राजा अपने घर आ गए। तदंतर कुछ समय पश्चात रानी ने गर्भ प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस पुत्र ने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया, वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस एकादशी व्रत पालन का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, नृत्य गीत गाते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए स्तुतियां गाते हैं, वे इस लोक में पुत्र की प्राप्ति करके मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने, सुनने और सुनाने से अग्निष्टोम यज्ञ फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधे श्री कृष्णाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।